जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अध्याय 11, 12 और 13 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं और 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज विश्राम हो जाएगा। 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार से इस कथा को सुनाना हमने आरंभ किया था और 12 मई 2025 आज दिन सोमवार को वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन इस कथा का हम विश्राम करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय की कथा में वर्णन आता है कि आज शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, अब आप श्री नारायण भगवान जी के पूजन की विधि बताइए और यह समझाइए कि श्री नारायण भगवान जी शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि अस्त्र व जंती माला और पीतांबर की जो वो 8वां प्रहर धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं कहाँ हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है, इसलिए मैं अपने गुरु महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके कहता हूँ, तुम पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण भगवान जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके पांव, आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, 10 दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोएं, मेघों की घटा मस्तक के बाल, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पेट और नदियां शरीर की नसें हैं। इस संपूर्ण संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप का ध्यान लगाकर जो मनुष्य जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत ना होकर किसी से शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता, वही मुक्ति पद को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि श्री नारायण भगवान जी की ज्योति है, वे जंती माला माया है। चारों वेद पीतांबर, ओंकार यज्ञोपवीत, सांख्य शास्त्र मुकुट, ब्रह्मलोक और शेष नाग उनके बैठने का सिंहासन, सतोगुण पद्म, पराक्रम गदा, जल तत्व शंख, अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड्ग, काल शारंग धनुष है तथा श्री हरि के तर्कस में सब जीवों के कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। श्री नारायण भगवान जी का छत्र वैकुंठ धाम है। वेद गरुड़ स्वरूप, शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नंद सुनंद आदि पार्षद हैं। श्री नारायण भगवान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए दर्शन देते हैं। उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैंने अपने गुरु महाराज जी की कृपा से आप सब लोगों को यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री नारायण भगवान जी का ध्यान धरता है, उसे श्री हरि विष्णु भगवान जी कृतार्थ कर देते हैं। अब 12वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, हमने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत रूपी कथा सुनाई है, जिसमें कि प्रारंभ से अंत तक श्री नारायण भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी और नारद जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने शाप दिया था। तदुपरांत श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारद जी और ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्री हरि के अवतार का वर्णन, विदुर और उद्धव जी की भेंट, मैत्रेय जी का विदुर जी को ज्ञान का उपदेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्री हरि का वाहरा अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव जी द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देना, सती के शरीर त्याग की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने का वर्णन, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन महर्षि, पुरंजन और प्रियव्रत की कथा, 7 द्वीप, 9 खंड तथा 7 समुद्रों का वर्णन, वृत्रासुर दैत्य की कथा, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा, भक्त प्रहलाद और गजेंद्र मोक्ष की कथा,
कच्छप अवतार, समुद्र मंथन, राजा बलि तथा वामन अवतार की कथा, राजा पुरूरवा तथा उर्वशी नामक अप्सरा का प्रेम, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम और भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी, यदुवंश और वसुदेव जी का हाल, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म, उनका गोकुल में जाना तथा नंद यशोदा को सुख देना, गोपी और ग्वालों का हाल, श्री कृष्णचंद्र जी का मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध, द्वारिकापुरी को बसाना, रुक्मणी आदि 8 पट रानियों के साथ विवाह का वर्णन, भूमासुर को मारकर 16,108 राजकन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारने का हाल, कौरव और पांडवों में महाभारत करवाकर पृथ्वी के भार उतारने का वृतांत, दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यदुवंशियों के नाश करवाने का वर्णन और श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम गोलोक धाम में जाने का वर्णन हमने तुम्हें सुनाया है। संपूर्ण कथा तुम्हें सुनाई गई है। संसारी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जीवा से 8 प्रहर श्री नारायण भगवान जी का नाम लें और कानों से उनकी लीला चरित्रों की कथाओं को सुने। परस्पर श्री हरि भगवान जी के गुणों और महिमा की चर्चा करते हुए जहाँ तक बन सके श्री नारायण भगवान जी के श्री चरणों में अपना ध्यान लगावें, संपूर्ण जीवों पर दया रखें और अपनी शक्ति के अनुसार मन वचन कर्म से परोपकार करते रहें। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया है उसे भगवान की कृपा मिलती है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने श्री नारायण भगवान जी के निर्मल यश का वर्णन जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है वैसा अन्य किसी और पुराण में नहीं किया है। हे ऋषियों, जिन श्री सुखदेव जी महाराज जी की कृपा से मैंने आप सबको ये श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत रूपी कथा सुनाई है, उनके चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ने से या सुनने से मिल जाता है। क्षत्रिय को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ने और सुनने से विजय मिलती है और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। शूद्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई भी मनुष्य अगर श्रद्धा भावना से सुनेगा उसका भगवान जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाएगा, उसे भगवान की अनंत कृपा मिलेगी, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी और उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा और जीवन के अंतिम समय में उसे भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा चारों वर्णों को भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब 13वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 13वें और अंतिम अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जिन पर ब्रह्म प्रभु के चरण कमलों का चिंतन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र, समस्त मरुदग्न और कुबेर आदि देवतागण, ऋषि मुनि और योगीश्वर अपने अंतःकरण में करते हुए 8 प्रहर उन्हीं प्रभु का भजन और ध्यान किया करते हैं, जिनके आदि अंत का पार कोई भी नहीं पा सका, उन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिन परम भगवान ने सब देवताओं की रक्षा करने तथा अमृत आदि 14 रत्नों को निकालने के लिए समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था, उन प्रभु को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे ऋषियों, अब 18 पुराणों में जितने भी श्लोक हैं उनका वृतांत कहता हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो, क्योंकि इसके बारे में सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। हे ऋषियों, श्री ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, श्री पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं,
ठीक ऐसे ही श्री विष्णु पुराण में 30,000 श्लोक हैं, श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, श्री नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, श्री मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक हैं, श्री अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, श्री भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं, श्री स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं, श्री वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं और श्री गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं तथा श्री ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूलत तत्व श्री नारायण भगवान जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोकों में कहा था। उन्हीं 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवऋषि नारद जी से कहा था। देवऋषि नारद जी ने उन्हें श्री वेद व्यास जी महाराज जी को सुनाया था। तदुपरांत श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने उन श्लोकों का विस्तार सहित उल्लेख करके 18,000 श्लोकों में लिखा और उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि, मध्य और अंत में परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी की संपूर्ण लीला कथाओं का चित्रण दिया गया है। हे ऋषियों, जो मनुष्य इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भाद्रपद सुदी पूर्णिमा तिथि के दिन स्वर्ण सिंहासन पर अथवा सुनहरे आसन पर विराजमान करके वेद शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य 17 पुराणों में सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें चारों वेदों का सार दिया गया है। जिस प्रकार सब नदियों में श्री गंगा जी, सब देवताओं में श्री नारायण भगवान जी तथा सब तपस्वियों में भगवान शिव शंकर जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। हे महानुभावों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ने और श्रवण करने से हमारा और तुम्हारा दोनों का ही कल्याण हो जाएगा। जिन प्रभु के नाम लेने तथा नमस्कार करने से मनुष्य के समस्त शोक और पापों का नाश हो जाता है, मैं उन भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज और महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार देवतागण देवलोक में अमृत पान करने से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार संसारिक प्राणी यदि सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भावना से स्नेह पूर्वक एकाग्रचित होकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ता है अथवा इस अमृत रूपी कथा को अपने कानों द्वारा श्रवण करके इस पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, उन्हें जगत में सर्प, भूत, प्रेत आदि किसी का भी कोई भय नहीं रहेगा। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ से मनुष्य वापस नहीं आते और जहाँ पर जाना हम सब मनुष्यों का परम धर्म है, परम लक्ष्य है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का विश्राम होता है। 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार के दिन इस कथा को हमने आपको सुनाना आरंभ किया था और आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात 12 मई 2025 दिन सोमवार को हम इस कथा का विश्राम करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा से, सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से और गोलोकवासी अपने माता पिता जी के शुभ आशीर्वाद से इस कथा को हमने आपको सुनाया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का यहीं पर हम विश्राम करते हैं। आप सब ने इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।